राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी के चरणों का दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, जो वृंदावन को वास। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं रमा एकादशी का व्रत कब है, जाने तारीख, मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय और व्रत कथा। रमा एकादशी का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रमा एकादशी का व्रत बाकी व्रतों एकादशियों में शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को रखता है उसे ब्रह्म हत्या सहित कई पापों से मुक्ति मिल जाती है। रमा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप मिट जाते हैं। आइए जानते हैं साल रमा एकादशी का व्रत कब है और साथ ही पूजा विधि, महत्व एवं कथा जानते हैं। एकादशी तिथि का व्रत 9 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि आरंभ सुबह 8:23 पर होगा और 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर समाप्त होगी। दरअसल एकादशी उदय तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर को ही रखा जाएगा। इसी के साथ व्रत का पारण 10 नवंबर को सुबह 6:39 से लेकर 8:50 पर बीच करना शुभ रहेगा। जानिए रमा एकादशी का व्रत पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा मंदिर में स्थापित करें। यदि आपके पास पहले से प्रतिमा हो तो भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक कराएं। उसके पश्चात पंचामृत से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्र धारण कराकर वस्त्र, तिलक, अक्षत, धूप, दीप, निवेद्य, पुष्पमाला, फल फूल, दक्षिणा चढ़ाकर भगवान की विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात उसके बाद व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करें। इसके बाद भगवान विष्णु को धूप, दीप, निवेद्य, पुष्प अर्पित करें। उसके पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही रमा एकादशी की व्रत कथा को पढ़ें। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। पुराण के अनुसार जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। उसे साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। साथ ही रमा एकादशी के व्रत कर रखने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार से पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही उसे माता लक्ष्मी की पूजा करने से भी मनुष्य को भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और उनके द्वारा मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर उसे अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब आपको मैं सुनाता हूँ व्रत की कथा। पुराणों के अनुसार मुचकुंद नाम का एक महाप्रतापी राजा था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। पिता मुचकुंद ने अपनी बेटी को चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ करा दी। राजकुमार शोभन की एक आदत थी कि वो एक ही समय बिना खाए नहीं रह सकता था। इसी बीच शोभन एक बार कार्तिक महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत भी था। चंद्रभागा के राज्य में सभी रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक रखते थे, तो जो दामाद से भी ऐसा करने के लिए कहा गया, परंतु शोभन इस बात को लेकर काफी परेशान हो गया। उसके बाद अपनी परेशानी को लेकर शोभन पत्नी चंद्रभागा के पास पहुंचा। तब चंद्रभागा ने कहा, ऐसे में आपको राज्य के बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे राज्य के लोग इस व्रत के नियम का पालन करते हैं। यही नहीं, आज के दिन यहाँ जीव जंतु भी भोजन नहीं करते। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के लिए आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के साथ रहने लगी। ऐसे में राजा मुचकुंद ने अपने दामाद शोभन का शव को जल प्रवाह कर दिया था और अपनी बेटी को सती न होने का आदेश दिया था। उसने बेटी से भगवान विष्णु का आस्था रखने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर बेटी ने व्रत को पूरा किया। उधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन जीवित हो गया और उसे विष्णु कृपा से मंदराचल पर्वत पर देवपुर नामक उत्तम नगर मिला। राजा शोभन के राज्य में स्वर्ण, मणियों, आभूषणों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राजा मुचकुंद के नगर का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के नगर पहुंचा।
जहाँ उसने राजा शोभन से मुलाकात की तो राजा ने अपनी पत्नी चंद्रभागा तथा ससुर मुचकुंद के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कहा, वे सभी कुशल हैं। आप बताइए, रमा एकादशी का व्रत करने के कारण आपकी तो मृत्यु हो गई थी, आप अपने बारे में बतलाइए। फिर उसको इतना सुंदर नगर कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन ने कहा, यह सब रमा एकादशी के व्रत का फल है, लेकिन यह अस्थिर, क्योंकि यह व्रत विश्वता में किया गया था, जिस कारण स्थिर नगर मिला है, लेकिन चंद्रभागा इसे स्थिर कर सकती है। उस ब्राह्मण ने सारी बातें चंद्रभागा से कही। तब चंद्रभागा ने कहा, वह स्वप्न तो नहीं है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, वह प्रत्यक्ष तौर पर देखकर आया है। उसने चंद्रभागा से कहा, तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। तब चंद्रभागा ने उसे देवनगर में जाने को कहा। उसने कहा, वह अपने पति को देखेगी और अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर कर देगी। तब ब्राह्मण उसे मंद्राचल पर्वत पर वामदेव के पास ले गया। वामदेव ने उसकी कथा सुनकर उसे मंत्रों से अभिषेक किया। फिर चंद्रभागा ने व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण किया और शोभन के पास गई। शोभन ने उसे सिंहासन पर अपने पास बिठाया। फिर चंद्रभागा ने पति को अपने पुण्य के बारे में सुनाया। उसने कहा, वह अपने मायके में 8 वर्ष की आयु से ही नियम से एकादशी व्रत कर रही है। उस व्रत के प्रभाव से यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा वह प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। दिव्य देह धारण कर चंद्रभागा अपने पति के साथ उस नगर में सुख पूर्वक रहने लगी। मित्रों, ये कथा का इतना प्रभाव है, मृतक व्यक्ति भी जीवित हो गया और पत्नी को अपने पति की पुनः प्राप्ति हो गई। मित्रों, यह पुण्यदायिनी कथा समस्त पापों को, सब दुखों का नाश करने वाली है, पुण्य उदय करने वाली है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है और लक्ष्मी नारायण की कृपा उसके परिवार पर, कुल पर सदैव बनी रहती है। मित्रों, इस पुण्यदायिनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने।